हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं शांतनु फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। अब एग्जाम्स जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई पे लगे होंगे। तो मैं भी आपके सामने सेशंस को आगे कंटिन्यू करते हुए लेके चल रहा हूं, तो बिल्कुल बने रहिए आज की कहानी के साथ। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके सामने पूरा का पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं किसका, सीयूईटी का। और सीयूईटी में आज बात करें तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट 2। मैंने आपको क्या कहते हैं कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस कराए थे। आज की जो कहानी है वो डिस्टेंस और शैडो वाले क्वेश्चंस की है। भाई जब डिस्टेंस की बात आ जाती है, जब शैडो की बात आ जाती है, तो वहां पे आप कैसे कंफ्यूज होते हैं, तो उस कंफ्यूजन का प्रॉपर सोल्यूशन लेके आज मैं आपके सामने आया हूं। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और वो चाहता है कि आप इस एजुकेशन का पूरा पूरा बेनिफिट लें और अपने सिलेक्शन की एक कह सकते हैं कि एक कदम अपनी सफलता की ओर आगे तरफ आप बढ़ते चलें। ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत अच्छी बात है जो हमारे अब्दुल कलाम साहब ने कही है कि सपना उसे नहीं कहते जो सोने के बाद आता है, सपना उसे कहते हैं जो सोने नहीं देता। तो बिल्कुल आप अपने सपने को साकार करने के लिए थोड़ा सा रातों के साथ जगना शुरू करिए, थोड़ा मेहनत करना शुरू करिए, थोड़ी सी पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करिए। एक दिन जब आप सफल होंगे तो डेफिनेटली वो दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और हमारे लिए एज अ टीचर, एक गुरु और एक माता पिता दोनों के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। वो तो बस मेहनत करिए और इस बार सिलेक्शन की कहानी बनानी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो चलिए जरा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन के आने से पहले मैं आपको बता दूं भाई कि यहां पर हम बात करेंगे किसकी, यहां पे हम बात करेंगे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन की। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस देखो दो तरह से पूछे जाएंगे, एग्जामिनर आपसे दो तरह से पूछेगा। अगर मैं बात डिस्टेंस की करता हूं, ठीक है, तो डिस्टेंस एग्जामिनर कैसे पूछेगा भाई, इस तरह से पूछेगा। डिस्टेंस कैसे पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो डिस्टेंस एग्जामिनर जो पूछेगा वो कुछ इस तरह से पूछेगा कि कैसे पूछेगा भाई। एक तो पूछता है हाउ फार, एक ये शब्द आता है आपके सामने हाउ फार, या तो ये पूछेगा इस तरह से, है ना, हाउ फार करके पहली चीज, या तो आपसे पूछेगा, इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस। नॉर्मल डिस्टेंस बोल देगा, नॉर्मल बोल देगा, फाइंड द डिस्टेंस। ये दो चीजें याद रखना। इसके अलावा एक होता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस, एक होता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस। भाई अगर एक बात याद रखूं या एक बात बताने की कोशिश करूं तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करता हूं या टोटल डिस्टेंस में अगर बात करता हूं तो कैसे डील करूंगा, तो याद रखिएगा हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है और या डिस्टेंस का मतलब होता है, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि इन दोनों का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि कम से कम दूरी। आपके पास अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाए तब तो क्लियर है आप, अगर नहीं बोला गया तो डिस्टेंस या हाउ फार से आप क्या कवर करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करोगे। ध्यान रखना, कहीं भी हाउ फार बोल दिया या डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, तो आपको क्या याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस की, तो भाई टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है कंप्लीट डिस्टेंस। ठीक है, कंप्लीट डिस्टेंस की बात करता है, कंप्लीट पूरी होल डिस्टेंस की। अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो आप जितना चले हो, टोटल जो भी आपने अपने आप को कवर किया है, टोटल जितना भी आपने कवर किया है सबको ऐड कर दो। जैसे बोला गया एक आदमी ईस्ट में गया 5 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ा चला 7, फिर लेफ्ट मुड़ा चला 5, बताइए उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर टोटल बोलेगा तो सबको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 7 + 5 + 5 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ आपसे डिस्टेंस बोलता है या आपसे हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये वर्ड बोलता है, तो आपको याद रखना है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना है और पाइथागोरस थ्योरम से ही क्वेश्चन बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम जो मेथड होता है हमारा, पीटीएम जिसे कहते हैं हम लोग, वही आप सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि जब भी पाइथागोरस की बात आएगी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बनता है, समकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं हिंदी में। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है, ठीक है, जिसमें याद रखिएगा कि हाइपोटेनियस इसे कहते हैं और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा बेस। तो प्रॉपर ये जो कहानी है कुछ इस तरह से है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, h² = p²
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछता है तो आप ये लगाओगे, अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा। तो कहानी कुछ ऐसी है। गॉट इट। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, हाउ फार बोले तो क्या ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस बोले तो क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो लीजिए जरा पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका बनाने की कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाइए जरा। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए आप होल्ड करें। पहले ये वाला क्वेश्चन मत करिए, पहले आप ये करके बताइए मुझे। पहले थोड़ा सा इजी करते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अभी उस पे आते हैं। पहले ये वाला ट्राई कीजिए जरा सा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? A cat is chasing a mouse. एक बिल्ली किसी चूहे का पीछा कर रही है। The cat moves towards north 15, then takes right turn and move 100 meter, then turn south and move 25 further. Finally, it turned left and moved 55 meter. What is the distance between the initial and the final position? देखो, अगर initial और final position की क्या पूछा है, distance word आ गया, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस? अब डिस्टेंस का मतलब याद रखना है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की गई। चलो मैं बना के दिखाता हूँ। आई विश आप लोगों ने इसको प्रॉपर बनाया होगा। भाई सेशन को लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि आप ये करोगे तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है और बड़ा मजा आता है फिर देख के कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप हमारी मेहनत के साथ आप भी उसको एंजॉय कर रहे हैं। भाई एक बिल्ली ने चूहे का पीछा कुछ ऐसे किया। कैसे पीछा किया कि जो कैट है ना वो नॉर्थ में चलती है। चलो भाई नॉर्थ में चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ में गई, कितना गई बेटा? 25 मीटर गई, ठीक है। 25 मीटर कहाँ गई? नॉर्थ में। फिर अपने कहाँ मुड़ी बेटा? राइट टर्न मुड़ी और कितना चली? 100। तो राइट मुड़ के 100 अगर जाएगी तो ज़रा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये देखो राइट मुड़ के कितना कवर कर लिया उसने? प्रॉपर 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है भाई। अब उसके बाद फिर कहाँ? साउथ में मूव किया और कितना चली? फर्दर 25 चली। ये लो भाई, ये आपके सामने साउथ में 25 चली। तो ये जो 25 है ये नो डाउट सामने वाले 25 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। सीयूईटी में याद रखना, पेपर में क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई फाई नहीं होगा, ठीक ठाक लेवल होगा, लेकिन आपको ठीक ठाक भी बनाना होगा। अच्छा, अंत में कहाँ मुड़ी? वो लेफ्ट में, और कितना चली? 55 मीटर। जरा सोचो, अगर तुम्हारा चेहरा नीचे की तरफ है तो तुम्हारा लेफ्ट किधर होगा? तुम्हारा लेफ्ट डेफिनेटली इधर होगा। और उसने अपने आप को कितना कवर करा दिया भाई? 55 मीटर कवर करा दिया। उसने अपने आप को कितना कवर करा दिया? 55 मीटर कवर करा दिया। बताइए उसका स्टार्टिंग पॉइंट से क्या डिस्टेंस होगा? अब स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बोला गया तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही माना है। तो भाई स्टार्ट तो उसने यहाँ से किया था, तो ये पूरी डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। ये तो ऑलरेडी 55 है, और ये जो डिस्टेंस होगी ना ये इस 100 के बराबर होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस टोटल कितनी आ जाएगी? 100 प्लस 55, मतलब कितना? 155 मीटर, ठीक है। आंसर आएगा ऐसा कितना? 155 मीटर, 155 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको सिर्फ डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करने आना चाहिए। एक बार आपने ये कर लिया तो ये आप मान के चलो कि आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? परफेक्ट। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगली कहानी पे। जरा ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। यहां पे सिर्फ मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं भाई, मैं दिशाओं के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। डिस्टेंस तो हम कर ही रहे हैं। एक क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था डायरेक्शन का, तो मैंने कहा ये वाला भी आपको करा देते हैं। उम्मीद ऐसी है कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। भाई कोई कंपास है वो करेक्टली नहीं है, इनकरेक्ट अलाइन किया गया है। ऐसा अलाइन किया गया है कि जो वेस्ट है वो अब साउथ वेस्ट दिखने लगा, जो वेस्ट दिशा है वो क्या दिखने लगी? साउथ वेस्ट दिखाई देने लगी। तो बताइए कि नॉर्थ दिशा जो है क्या दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप। मुझे लगता है वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छे से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि क्या गलत क्या सही है। हमेशा ना ऐसे वाले क्वेश्चन को ये करते हैं, आप ये चीज़ बना लिया करो। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये आपकी कहानी बन चुकी है यहाँ पे। अब जरा समझिएगा, क्या समझने वाली बात यहां पर है? एक कहानी कुछ ऐसी है जो रियल आपका दिया गया। अब यहां पे एक मैं रियल, देखो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये भी बना दे रहा हूं। यहां पे ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये देखो रियल जो है आपकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, क्या बोला गया? क्या बोला गया भाई? बोला कुछ इस तरह से गया है
क्या बोला गया है, एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक डायग्राम यहाँ पे और इमेजिन कर लो इस तरह से, ठीक है। एग्जामिनर कहता है कि जो डायरेक्शन पहले वेस्ट थी वो अब क्या दिखने लगी, साउथ वेस्ट। यानी देखो वेस्ट ये है ना, तो अब ये वेस्ट क्या दिखने लगी बेटा, साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट, वेस्ट को ही मैंने क्या कर दिया, साउथ वेस्ट कह दिया। तो पूछा है कि नॉर्थ फिर कौन सी दिशा होगी, यानी ये दिशा क्या हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट के ठीक सामने क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे। और अगर ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, जरा सोचना, तो साउथ वेस्ट के बगल में, साउथ वेस्ट के, अगर ये इसका चेहरा मैं बाहर दिखाऊं तो इसके राइट साइड में कौन है, वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट के राइट साइड में यहाँ कौन होगा, वेस्ट होगा। तो अगर यहाँ वेस्ट हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ कौन हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और नोटिस करना, साउथ वेस्ट जो होता है ना, साउथ वेस्ट वो वेस्ट और साउथ के बीच में होगा। और अगर ये वेस्ट होगा तो फिर ये साउथ होना तय है। तो अगर ये साउथ और ईस्ट हुआ तो उसके बीच के जो डायरेक्शन को क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट ही तो कहेंगे ना भाई। सोचो जरा, ये अगर साउथ वेस्ट दिया गया तो साउथ वेस्ट के ठीक सामने क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। देखो साउथ वेस्ट के ठीक सामने नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है भाई, नॉर्थ ईस्ट होता है। और आपको पता है कि साउथ वेस्ट के जस्ट राइट में वेस्ट है। तो अगर साउथ वेस्ट अंदर देख रहा, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। साउथ वेस्ट जो है वो कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है। तो बाहर देख रहा है तो उसके राइट में कौन है, वेस्ट है। एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा, सही करूंगा, रुक जाओ। सही इसलिए करूंगा क्योंकि वहाँ पे साउथ वेस्ट जो है वो बाहर देख रहा, ठीक है। साउथ वेस्ट जो है वो कहाँ देख रहा है, बाहर। देखो ना, साउथ वेस्ट अगर बाहर देखेगा तो उसके राइट में वेस्ट है। साउथ वेस्ट को बाहर दिखाओ तो उसके राइट में कौन आ गया, वेस्ट आ गया है। अगर ये वेस्ट है तो वेस्ट के सामने ये क्या हो जाएगा, ईस्ट। और नोटिस करो, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, तो ये तो नॉर्थ होने वाला है ना। देखो ना, ईस्ट के 90 डिग्री पर कौन होगा, नॉर्थ होगा। तो 90 डिग्री पे नॉर्थ हो गया और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो देखो ना, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आ गया। तो ये दिशा जो नॉर्थ वाली दिशा है वो कौन सी होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, एक छोटी सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है। देखो ये बाहर देख रहा था, मैंने इसको अंदर दिखाया था, ये गलती कर दी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा एक बात और नोटिस करना, इसके पहले जो हमारा आंसर आया था वो शायद क्या आया था, साउथ ईस्ट आया था क्या। जो आंसर आया था देखो ऑप्शन में मौजूद है शायद, ठीक है। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि जो हम गलत करते हैं, आंसर लाते हैं, वो भी एग्जामिनर आपको ऑप्शन में दे देता है। उसको पता होता है कि ये मिस्टेक स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो आई विश आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने रियल डायग्राम बनाया और फिर एक मैंने इसका क्या बनाया, दूसरा कॉपी बनाई। और कॉपी में इस तरह से बनाया कि भाई उन्होंने बोला कि जो वेस्ट दिख रहा था वो साउथ वेस्ट है, तो इसको मैंने साउथ वेस्ट माना। अब जब साउथ वेस्ट माना है तो उसके सामने नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये देखो नॉर्थ ईस्ट हो गया। हमको पता है कि साउथ वेस्ट के राइट में वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट के राइट में कौन आ गया, वेस्ट। अगर ये वेस्ट आया तो ये ईस्ट आ जाएगा, और ईस्ट के फिर यहाँ देखो बगल में कौन होगा, 90 डिग्री पे नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाला इलाका जो होगा, जो नॉर्थ एक्चुअली है, वो करेंटली क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। नोटिस करो, अगर इस डायग्राम से थोड़ा कंपेयर करें तो ये डायग्राम थोड़ा एक पोजीशन शिफ्ट हो गया, वेस्ट इधर आ गया तो ये उठ के इधर आ जाएगा, ऐसा भी मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको दे दिया था। ये वाला ट्राई करेंगे क्या, जरा इसको ट्राई कीजिए, जरा ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कैसे इसको सॉल्व करना है आपको। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जरा सॉल्व कैसे करेंगे। एक आदमी जो है जिसका चेहरा जो है वो ईस्ट में है भाई, पूर्व दिशा में एक आदमी का चेहरा है, फिर वो नॉर्थ की दिशा में क्या करता है, टर्न लेता है और 5 चलता है, ठीक है। उसके बाद वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और 12 किलोमीटर और चलता है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम का मतलब आपको पाइथागोरस ही लगेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। जरा बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए, मुझे लगता है वीडियो पॉज करके आपने ट्राई किया होगा, मैं बना के दिखाऊं। भाई एक आदमी का चेहरा ईस्ट में जरूर है, लेकिन वो चलना शुरू करता है नॉर्थ में। कितना चलेगा, 5। तो मैं इसको ऐसे कर लूँ क्या, ये देखो, पहले इसको 5 ऐसे चला दिया, भले ही ईस्ट में देख रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलना तो नॉर्थ में शुरू किया। फिर क्या हुआ, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। जरा सोचो, अगर तुम यहां चल के यहां आ गए, ठीक है, 270 डिग्री की बात अगर करूं मैं, तो 270 डिग्री को ब्रेक करो, तो 270 को ब्रेक करोगे तो आएगा 180 प्लस 90, ठीक है। अब कैसे गया भाई, एंटी क्लॉकवाइज, लाइक ऐसे। तो यहां से जब ऑब्वियस सी बात है 180 जाएगा तो कहां आ जाएगा भाई, उसका चेहरा यहां आ जाएगा, ठीक है। 180 गया तो उसका चेहरा फेस उसका इधर हो जाएगा, यहाँ से 180, और 180 के बाद 90 और जाएगा, तो 90 मतलब यहाँ आ जाएगा भाई, ये देखो 90 आ गया। तो ये पूरा डायरेक्शन कितना हो गया, 270 हो गया,
ये पूरा डायरेक्शन 270 हो गया, वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कितना चलता है इधर भाई, 12 चलता है, यहाँ पे आके उसका फेस ये 12 चलता है भाई, कितना चलेगा, 12 चलेगा। अब पूछा गया है कि स्टार्टिंग से एंडिंग का मिनिमम डिस्टेंस बताना, मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस तो डेफिनेटली पाइथागोरस से ही सॉल्व होगी। तो देखो आपको ये 12 पता है, ये 5 पता है, तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 13 हो जाएगा। तो देखो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रटे रहना आप लोग, है ना। तो यहाँ पे पी की बात करें तो 5 का स्क्वायर 25 और बेस कितना होगा 144, तो कितना आएगा बेटा ये 169 आ जाएगा। और अगर ये एच स्क्वायर की वैल्यू 169 है तो एच बराबर कितना आ जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश कर रहा है, किलोमीटर या मीटर है भाई, किलोमीटर ही है, तो इसका आंसर 13 किलोमीटर आएगा। बस क्वेश्चन को ना आप याद रखना कि एग्जामिनर पूरी तरह से घुमाने की कोशिश करेगा कि पहले देखो उसको ईस्ट में दिखा दिया तो हम कंफ्यूज हो गए, ईस्ट में देख रहा फिर नॉर्थ में जा रहा, तो ईस्ट का इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं था, ये जो लाइन थी ना इस लाइन का कोई मतलब नहीं था। उसने नॉर्थ में अपनी जर्नी शुरू की 5, उसके बाद फिर क्या हुआ 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे गया, तो 270 का मतलब होता है पहले कितना गया 180, फिर उसके बाद कितना गया 90, और इस तरह आने के बाद उसका कितना चल रहा है भाई 12 चल रहा है, ये हो गया हमारा 12। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करेंगे। चलिए अभी एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है पीछे, उसको मैं करवाऊंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा सा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये वाला मैं और दूंगा क्योंकि मैंने एक तरह से कह सकते हैं कि CUET का जो एक्सपेक्टेड पेपर हो सकता है वो मैं बना के अगर लेके चल रहा था तो मैंने इस क्वेश्चन को कई बार वहां देखा, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया है, तो जरा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। तो हालांकि मैं डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करा रहा हूं लेकिन डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको एग्जांपल में दूंगा बीच बीच में, क्या ये चेक करने के लिए कि आपसे क्वेश्चंस बन रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्शन तो पढ़ा चुका हूं। तो जरा इसका आंसर बताइए क्या ये बन रहा है आपका। अगर साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा गया, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा गया, तो भाई वेस्ट को क्या कहेंगे, दिस इज योर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो भाई, क्यों, क्योंकि आप ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत भारी पड़ेंगे भाई। साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा गया, पहले एक काम कर ले इसका रियल डायग्राम, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप रियल डायग्राम जरूर बनाना। ये देखो ये बन गया रियल डायग्राम, और अगर रियल डायग्राम बना तो साउथ ईस्ट को क्या बोला गया, नॉर्थ कहा गया भाई, ये हो गया साउथ। मैं एक्चुअली बनाता हूँ इसको ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर कहता है कि साउथ ईस्ट को अगर नॉर्थ कहा गया, मतलब सोचो, अब मैं थोड़ा जगह चेंज करूंगा यहाँ पे, साउथ ईस्ट कहाँ गया भाई, साउथ ईस्ट ये रहा, साउथ ईस्ट को एग्जामिनर कहता है कि चलो इसको तुम नॉर्थ कह दो, और एक्चुअली में नॉर्थ यहाँ पे, लेकिन इसको क्या कह दो, नॉर्थ कह दो। फिर वो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट को क्या कह दो, वेस्ट कह दो। नॉर्थ ईस्ट ये रहा, इसको क्या बोलो भाई, वेस्ट बोल दो, ठीक है, ये वेस्ट हो गया। तो बताइए वेस्ट यानी इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, जरा सोचो। अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसके सामने का जो होगा वो साउथ हो जाएगा, है ना, और ये वेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा। तो नियम के अनुसार साउथ और ईस्ट के बीच को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट तो बोलेंगे ना, साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा। ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में इस बार मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कहानी करते हैं, लेट्स ट्राई। इसको ट्राई कीजिए जरा, मैं अभी वो वाला क्वेश्चन रोक के रखा हूं, जरा देखते हैं इसको कैसे आप बनाते हैं, सॉल्व कीजिए इसको। जो रसिक है वो 20 मीटर नॉर्थ में चलना शुरू कर रहा है भाई, फिर अपने राइट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ा और 35 चला, और उसके बाद लेफ्ट मुड़ के 15 चला, ठीक है। फाइनली वो अपने लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है, 15 चल रहा है भाई। तो पूछा गया है कि किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। देखो डायरेक्शन के साथ इस बार डिस्टेंस ने भी कदम रखा है, तो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको बनाना, आप कहोगे सर इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं, तो क्वेश्चन में याद रखना इनकी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, आपको इनको बनाना तो पड़ेगा भाई, बनाओगे नहीं तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही, तो यहाँ पे आप मान के चलना कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जा सकता है। एनीवे इसको मैं जरा सॉल्व करके देखता हूँ, आपने भी इसको सॉल्व किया होगा। रसिक ने है वॉक करना शुरू किया नॉर्थ में, कितना 20 मीटर, तो ये देखो 20 मीटर इसने वॉक किया नॉर्थ में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने राइट मुड़ता है और 30 चलता है,
तो राइट मुड़ा और ये चल गया कितना 30, ठीक है। उसके बाद फिर से राइट मुड़ा और कितना चला 35। अब जरा राइट मुड़ के अगर 35 जाएगा तो राइट मुड़ के नीचे ही आएगा ना, ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगी 20, यानी 15 और चला तो ये हो जाएगा कितना 35, ठीक है। यहाँ पे आ गया 35। फिर इससे लेफ्ट मुड़ा और कितना चला भाई 15 चल रहा, तो लेफ्ट इसका इधर ही होगा। अगर आप नीचे देख रहे हैं, अगर आपका फेस नीचे है तो लेफ्ट हैंड यही होगा, और लेफ्ट मुड़ के कितना चल रहा है वो 15 चल रहा है भाई, ये भी मैंने लिख लिया, ठीक है। लेफ्ट मुड़ा और कितना चला 15। अच्छा फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ा है और फिर से 15 चला है, तो लेफ्ट मुड़ के 15 आगे जाएगा तो आप नोटिस करो वो यहीं आ जाएगा, ठीक है, इसके ठीक सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ से बता, ये शॉर्टेस्ट ही बताना है, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी और दिशा क्या हो जाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट में है, ये तो कंफर्म हो गया ईस्ट में। अच्छा ईस्ट से क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, नहीं होगा, एक ही होगा बस, बाकी सब ईस्ट ही दिखाई दे रहा है। अच्छा डिस्टेंस निकालो, तो अगर ये 30 है तो नो डाउट ये भी कितना हो जाएगा 30, और अगर ये 15 है तो नो डाउट ये भी कितना हो जाएगा 15। तो 30 + 15 दैट इज 45। तो इसका आंसर जो होगा 45 मीटर, वो भी कहाँ पे, ईस्ट में। 45 मीटर ईस्ट, ये ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा। समझ में आई बात। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, यानी पूर्व दिशा में। समझ में आई बात कि नहीं आई, बताओ। बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा ये ट्राई करो, जरा सा ये ट्राई करो, जरा इसको बनाने की कोशिश करो भाई। आराम से बनते हैं क्वेश्चंस, देखो स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं रहता, ठीक ठाक लेवल पे क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा इनको बनाना शुरू करो। और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, इनको आपको बनाना ही पड़ेगा। चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ इसको। एक आदमी जो है वो पॉइंट ए से जर्नी शुरू कर रहा है भाई, जल्दी से लाइन खींचो, पेन कॉपी लो, वीडियो को पॉज करो, बनाओ, और कमेंट करके भी आंसर दे सकते हो आप इसका, मुझे कमेंट्स करके भी आंसर दे सकते हो। बाकी क्वेश्चंस के आंसर आप दे रहे थे जो पिछली क्लासेस में मैंने लिए, उनके आंसर्स आपने बहुत अच्छे से कमेंट्स में दिया है, तो कमेंट्स में आंसर दिया करो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखिए कि आप लोग तैयारी कर रहे हो और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। चलिए मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए आपको। एक आदमी जो है वो पॉइंट ए से चलना शुरू कर रहा है भाई, पॉइंट ए से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। पहले तो 3 किलोमीटर वो ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। यहां से 3 किलोमीटर कहां पे गया, ईस्ट में गया, फिर कहां पहुंच गया भाई, बी पर पहुंच गया, ठीक है, ये बी पर पहुंच गया। अच्छा उसके बाद बाएं मुड़ा और कितना चला, थ्राइस एज अ डिस्टेंस टू रीच सी। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद होगा तो मैंने शायद आपको करवाया है। आपने बाएं मुड़ा और इस दूरी का 3 गुना चला, तो मैं काम कर लेता हूं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं। अगर आपको याद होगा तो इसको आप बहुत अच्छे से करे होंगे, ठीक है ना। एक आदमी जो है पॉइंट ए से शुरू कर रहा है, ये देखो ए से गया, पहले कितना गया 3 गया और बी पे पहुंचा, फिर लेफ्ट मुड़ के इसी का 3 गुना चलेगा तो 9 चल देगा, ये देखो 9 चल दिया, ये कितना हो गया 9 पे, और कहाँ पहुंचा, सी पे शायद पहुंच गया ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा और 5 गुना चला किसका, अपने शुरुआती पॉइंट का, तो 3 का 5 गुना 15 होता है, तो भाई ये डिस्टेंस तो 3 हो जाएगी। 3 के बाद वो 12 और चलेगा, देखो ये डिस्टेंस जो है वो 3 हो जाएगी, उसके बाद 12 और आगे चल दिया, ये 12 और ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, 15 हो गया भाई। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, आगे जरा पढ़ो, आगे जरा पढ़ते हैं। अच्छा ये कौन सी डिस्टेंस कहां पहुंच गया भाई, डी पर पहुंचा है भाई, क्वेश्चन में डी पे पहुंचा है। अब आपसे क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग वाला बोला गया यहाँ पे भाई, ये दूरी आपको निकालनी, और आपको ये दूरी मुझे याद है कि मैंने निकाल के बहुत अच्छे से दिखाई थी और आपने इसको किया भी था। ये 12 था तो ये 9 है, तो ये भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर 12 ये 9 तो डेफिनेटली ये कितना होने वाला है 15 होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप इसको सॉल्व जरूर करें। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ पे, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर यानी 81, और बेस कितना है भाई बच्चों बताओ, बेस यानी 12, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 225 आ जाएगा, यानी p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, तो p बराबर कितना 15, ठीक है। एक्चुअली p नहीं है, ये h है हमारा, है ना, h है, माफ़ी चाहूँगा, ये h का स्क्वायर है, ठीक है, ये h का स्क्वायर है,
तो h बराबर 15। तो आंसर क्या आएगा इसका 15 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस समय भी सॉल्व करा था और बताया भी था, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, याद रखना बहुत हाई फाई लेवल नहीं होता, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आप उनको आसानी से बना लोगे, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे जाऊँ अगर थोड़ा सा, तो उसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। ज़रा उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ इस क्वेश्चन पे जो मैं छोड़ा था। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा सा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई कीजिए, कैसे बनाएंगे, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का। भाई एक आदमी जो है वो अपने घर से चलना शुरू करता है, ठीक है। अब जब आदमी अपने घर से चलना शुरू किया, सबसे पहले फर्स्ट 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया, ठीक है। तो नॉर्थ में कैसे चलेंगे बेटा, ध्यान से देखो। आई विश आपने इसको ट्राई किया होगा और बहुत सही तरीके से किया होगा, ठीक है। वो नॉर्थ में जाता है लाइक ऐसे, ये नॉर्थ में चला गया, ठीक है। अच्छा नॉर्थ में कितना गया भाई, वो नॉर्थ में जाता है 5, ठीक है। वो 5 चला, फिर उसके बाद क्या हुआ, राइट मुड़ा और कितना चला 5, ये देखो राइट मुड़ा और 5 चला, राइट मुड़ा और कितना चला 5। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबने बना लिया था। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट लिया यहाँ पे कि जब वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, तो यहाँ से आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आदमी डिग्री में घूमता है तो कैसे घूमेगा। तो देखो भाई, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट, ऐसे होता है। और किसी पॉइंट से अगर आपको डिग्री में घूमना है तो जिस पॉइंट से बोला गया, आप उस पॉइंट से एक ऐसे सीधी लाइन खींचो और एक ऐसे खींचो। ये एरो ध्यान रखना, ये एरो से एक लाइन सीधे और एक लाइन ऐसे। जब आप ऐसे करोगे ना तो आपको 2 90 डिग्री दिखाई देगा। और आपको कौन सा 90 डिग्री लेना है भाई, तो आपको लेना है कौन सा, ये एरो बताएगी। तो एरो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, तो आपको नीचे वाला 90 डिग्री लेना है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है इसका हाफ करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो ये देखो 45 डिग्री आपका हो चुका है। तो बस अब आप इनको हटा दीजिए, ठीक है। अब आप इनको पूरा हटा दीजिए, इनका काम खत्म है। तो ये आपका क्या बन गया, प्रॉपर डायग्राम बन चुका है। ये डायग्राम आपका बन गया। देखिए अब आपसे क्या पूछा गया कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका ये हो गया, ये कितना चला भाई 45 चल के 2 चला। तो आपसे क्या पूछा गया ना, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यानी आपसे अगर देखा जाए तो ये वाली दूरी पूछा गई, ये वाली, ठीक है। ये वाली दूरी, ये दूरी आपसे पूछी गई है कि बताइए ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली। अच्छा इस दूरी को निकालें। मैंने हमेशा कहा कि जब भी डायगोनल लाइन आपके सामने आ जाए तो हमेशा पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस लगाने के लिए पहले तो आप इसको क्या करेंगे, राइट एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक लाइन यहाँ ऐसे खींच सकता हूँ क्या, ऐसे। जब आप ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा। तो एक काम करेंगे, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो भाई ये तो हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो वो फॉर्मूला इसमें पुट कर ले क्या, उस फॉर्मूले से बन जाएगा h² बराबर p² प्लस b², है ना। ये बन जाएगा आपका। तो p का वैल्यू कितना आ गया मुझे नहीं पता। अब जब p का वैल्यू पता ही नहीं है तो आप कैसे निकालोगे भाई। हालांकि आपको b का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया b का वैल्यू, तो आपको b का वैल्यू दिया गया है 2 का स्क्वायर, यानी 2 दिया गया है। तो इसको 2 का स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन p का वैल्यू नहीं पता। तो पहले आपको p का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि एक 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा, एक जो है वो 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो नो डाउट इनसे और इनसे मिलके ये आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। इसको आप P मान लो, इसको बेस मान लो, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका। तो एक और पाइथागोरस लगा दो भाई जल्दी से। तो h बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कितना आ गया 50 आ गया। तो h² बराबर 50, तो h बराबर कितना आ गया √50। तो यानी इसकी वैल्यू जो है वो √50 हो जाएगी, ठीक है। हो गई। तो बस अब यहाँ पे वो पुट कर दो। कैसे पुट करोगे भाई, तो यहाँ पे कर दो प्लस √50 का स्क्वायर, ठीक है। √50 का स्क्वायर h² बराबर, तो h बराबर जो है वो कितना आ जाएगा, √50 का स्क्वायर करोगे रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो h बराबर क्या हो जाएगा भाई, h² बराबर, तो h बराबर क्या होगा √54 हो जाएगा। मीटर किलोमीटर जो भी रहा उसमें, हाँ किलोमीटर में डेटा दिया गया तो इसको किलोमीटर कर दो। √54 किलोमीटर है क्या इसमें, बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। आंसर आएगा इसका कितना √54। समझ में आई बात आपको कैसे करेंगे। मैंने पहले क्या किया, ये वैल्यू दी गई थी तो इन दोनों से ये वैल्यू निकाली और फिर इन दोनों से ये वाली निकल के आ गई वैल्यू कितना √54 किलोमीटर।
क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले क्वेश्चन के बारे में जानो, क्वेश्चन के बारे में समझो, और क्वेश्चन के बारे में समझने के साथ साथ सारी चीज़ें आप क्या करो, उसमें बनाओ, सॉल्व करो। ठीक है, इस तरह से जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आप नो डाउट क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से क्या करोगे, प्रॉपर सही तरीके से बना पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप किया मैंने, लेकिन याद रखना बहुत हाई फाई लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक ठाक लेवल पे क्वेश्चन आएंगे जो मैं अभी करा रहा हूं और आप आसानी से बना भी लोगे इसको। आई विश आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। कभी भी अगर आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले, इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस बोले, डिस्टेंस बोले, अगर आपसे डिस्टेंस बोले जैसे हाउ फार बोले या डिस्टेंस बोले, तो आपको याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम ही लगने वाली है उस क्वेश्चन में और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ऑप्शन में अगर रूट में दिखाई दे तो मान लेना कि पाइथागोरस की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रोका था जो मैंने आप करवा दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, ये सब मैंने करा दिया आपको, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब बात करेंगे किस पे, शैडो वाले क्वेश्चंस पे, कि भाई अगर शैडो वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आप उनको कैसे डील करोगे। उम्मीद है डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। शैडो की बात करूं तो भाई देखो, शैडो कौन बनाता है, शैडो जो है, शैडो की बात करें तो शैडो कब बनती, तो आप कहोगे सर शैडो कब बनती, जब हम सनलाइट में होते हैं। नहीं, शैडो तब बनती है जब हम लाइट में होते हैं। शैडो तब बनती है जब हम लाइट में होते हैं। जब भी लाइट में होंगे, किसी भी तरह की लाइट, मोबाइल की लाइट होगी, टॉर्च की लाइट होगी, सन की लाइट होगी, एलईडी की लाइट होगी, कोई भी लाइट में हम आते हैं तो शैडो बनती है। और नियम ये होता है कि जो शैडो बनेगी ना वो हमेशा लाइट के क्या बनती है, ऑपोजिट बनती। शैडो जो है वो हमेशा लाइट के कहाँ बनती है भाई, ऑपोजिट बनती है। लेकिन एक बात बताओ, लाइट का सबसे बड़ा सोर्स कौन माना जाता है, तो आप कहोगे सर लाइट का सबसे बड़ा सोर्स तो सन को माना जाता है, सूरज को माना जाएगा। इसीलिए ना सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कौन सॉल्व करवा के देगा, वो सूरज करवा के देगा। सन से ही तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर बनेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, सन से ही सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर बनेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सूरज आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि हम कैसे उनको सॉल्व करते हैं या कैसे उनको बनाते हैं। सन की बात करेंगे तो यहाँ सारे क्वेश्चन सूरज के रिस्पेक्ट में सॉल्व होंगे। सबको पता है कि सूरज जो है वो कहाँ से निकलता है, सबको पता है कि सन जो है वो कहाँ से निकलता है। ठीक है, सबको पता है सूरज कहाँ से निकलता है, तो ध्यान रखना सूरज अगर बात करें कहाँ से निकलता है तो याद रखना, अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने बता दूं तो आप कहोगे सर सूरज तो ईस्ट से निकलता है। आपको पता है ईस्ट इधर ही होता है और आपको सबको पता है कि वेस्ट इधर होता है। कंसेप्ट समझ लो अच्छे से, तब आपके सामने क्वेश्चन सारे बनेंगे। जरा एक बात बताओ, सूरज कहाँ से निकलता है, तो आप कहोगे सर ईस्ट में से निकलता है। मैं पूछूंगा सूरज डूबता कहाँ पे, तो आप कहोगे सर सूरज तो वेस्ट में डूबता है। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे। सूरज ईस्ट में निकला, सूरज वेस्ट में डूबा, सूरज जाता कहाँ से है, नॉर्थ से जाता है कि साउथ से जाता है, कमेंट करके बताओ। सूरज जो है वो ईस्ट से निकला, वो वेस्ट जाता है, डूब जाता है, नॉर्थ से होके वेस्ट में जाता है कि साउथ से होके वेस्ट में जाता है, जल्दी बता दो भाई, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ कि सूरज नॉर्थ से होके वेस्ट में जाता है कि साउथ से होके जाता है। कॉमन सेंस वाला खेल है भाई, कॉमन सेंस वाला खेल है। रीजनिंग पढ़ रहे हो, ध्यान रखना फादर ऑफ रीजनिंग कौन है, बीरबल है, पता होना चाहिए आपको। तो याद रखना उनके दिमाग के हिसाब से सोचो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपसे बोला गया सूरज ईस्ट से निकला, वेस्ट में डूबा, तो कहां से होके जाएगा, नॉर्थ से कि साउथ से। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर नॉर्थ होगा, कुछ कहेंगे साउथ होगा। अरे मेरे डियर स्टूडेंट्स, अरे मेरे विद्वानों, कभी भी याद रखना सूरज कहीं जाता ही नहीं है, सूरज कहीं नहीं जाता है, पृथ्वी घूमती है, अर्थ घूम रही भाई अपने एक्सिस पे, अर्थ का रिवॉल्यूशन हो रहा है भाई। सन का कहां करा दिए, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है, सूरज तो नहीं काटता भाई। तुम वो पक्का वो लोग हो जो कभी बचपन में बस में बैठ के ट्रेवल कर रहे, ट्रेन में बैठ के ट्रेवल कर रहे, और जो बगल से पेड़ गुजर रहे हैं, तुम कह रहे अच्छा पेड़ भी हमारे साथ दौड़ रहा है, रात में तो ट्रैवल कर, अच्छा चंद्रमा भी हमारे साथ चल रहा है। तुम ऐसे लोगों, मुझे लगता है सूरज कहीं नहीं जाता, अर्थ घूम रही है, सूरज अपनी जगह पे ही स्थिर है, लेकिन हमें लगता है सूरज जाता है। चलो मान लिया, चलो मान लिया। तो ध्यान रखना, इतना तो आपको याद होना चाहिए कि सूरज निकलता ईस्ट में, डूबता वेस्ट में, बस इतना ही याद रखो और कुछ नहीं। याद रखना अगर क्वेश्चन अगर आपके 12 बजे के पहले का हो, अगर क्वेश्चन आपके 12 बजे के पहले का हो तो आपको सूरज को कहाँ रखना पड़ेगा, ईस्ट में।
अगर 12 बजे के बाद का हो तो सूरज को कहां रखना पड़ेगा? वेस्ट में। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना, अगर 12 के पहले की बात हो तो सूरज को ईस्ट में रखेंगे, अगर 12 के बाद की बात हो तो सूरज को वेस्ट में रखेंगे। ठीक, अगर बोला जाए क्वेश्चन कि रमेश घर से निकला, सुबह वो 10 बजे घर से निकलता है, तो 10 बजे की बात करेगा, मतलब 12 बजे के पहला है, तो डेटा कहां बनेगा? ईस्ट में सन आएगा। और सन अगर ईस्ट में आएगा तो शैडो कहां पड़ेगी? वेस्ट में। देखो सन अगर ईस्ट में है तो शैडो पड़ेगी वेस्ट में, और अगर सन वेस्ट में है तो शैडो पड़ेगी ईस्ट में। पॉइंट टू बी नोटेड। सूरज अगर ईस्ट में है तो शैडो वेस्ट में पड़ती है, सूरज अगर वेस्ट में है तो शैडो ईस्ट में पड़ती है, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। ध्यान से मेरी बात सुन लो। सूरज अगर ईस्ट में है तो शैडो वेस्ट में, सूरज अगर वेस्ट में है तो शैडो कहां पड़ेगी? ईस्ट में पड़ जाएगी। ठीक है, अब बड़ा क्वेश्चन यहां से अराइज होता है कि सर मुझे बताइए अगर 12 बज रहा होगा तो क्या होगा? तो बेटा 12 जब बजेगा ना एग्जैक्टली, तो उस समय नो शैडो, कोई भी परछाई नहीं बनती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एग्जैक्टली 12 बजे जो सन है वो हमारे ठीक सर के ऊपर होता है, और अगर हमारे ठीक सर के ऊपर होगा तो शैडो बनती ही नहीं है। हमारे ठीक सर के ऊपर होगा तो शैडो बनती ही नहीं है। समझ में आई बात? हाँ या ना? भाई अगर 12 बजे के पहले का डेटा हुआ तो सूरज को ईस्ट में रखोगे, सन ईस्ट में होगा तो शैडो वेस्ट में पड़ेगी। 12 बजे के बाद का डेटा हुआ तो सूरज को वेस्ट में रखोगे, शैडो कहां पड़ेगी? ईस्ट में। पॉइंट समझ में आ गई कि नहीं बात? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? परफेक्टली। तो इस तरह से इन पूरी कहानी को आपको लेके समझना है। ठीक है, कभी भी शैडो के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में? शैडो के, तो हमेशा आंसर या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट। भाई जो परछाई है, शैडो है, वो या तो ईस्ट में बनेगी या तो वेस्ट में बनेगी। शैडो कभी नॉर्थ या साउथ में नहीं बनती दोस्तों, याद रखना, कभी भी शैडो नॉर्थ और साउथ में नहीं बनती। तो ऑप्शन में किसी भी क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि रमेश घर पे पहुंचा, बताइए रमेश की शैडो कहां बन रही, तो हमेशा याद रखना रमेश की शैडो या तो ईस्ट में होगी या तो वेस्ट में होगी। कोई भी क्वेश्चन है नॉर्थ साउथ ऑप्शन में देखना, पहले ही कैंसिल कर देना। इसका मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर क्वेश्चन शैडो के बारे में पूछे तो इसका जो आंसर होगा वो या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। अगर कभी क्वेश्चन परछाई के बारे में पूछेगा तो आंसर या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, समझ में आया कि नहीं? कभी भी शैडो साउथ नॉर्थ के अलावा ईस्ट और वेस्ट में नहीं बन सकती। ठीक है, ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया कि 12 बजे के पहले की बात करेंगे सूरज ईस्ट में होगा, 12 के बाद की बात करेंगे सूरज वेस्ट में होगा। सारा क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे? सूरज के, क्योंकि लाइट का सबसे बड़ा सोर्स वही होगा। शैडो 12 बजे एग्जैक्टली बनती ही नहीं है, और कभी भी शैडो के बारे में पूछा जाए तो आंसर नॉर्थ या साउथ होगा। लेकिन अगर कभी किसी इंसान के बारे में पूछा जाए कि भाई इंसान का बताइए फेस किधर है, अगर फेसिंग पूछा जाए तो फेसिंग याद रखना, ठीक है, शैडो जो है वो नॉर्थ या साउथ में नहीं होगा। या इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लेते हैं इसको, शैडो जो है नॉर्थ साउथ में नहीं होता, मत लिखो, शैडो ईस्ट या वेस्ट में ही बनेगा। ऐसे लिख लो, बनेगा किस में? शैडो ईस्ट में बनेगा या तो वेस्ट में, नॉर्थ साउथ में नहीं बनेगा। ठीक है, और फेसिंग याद रखना, किसी के बारे में पूछे कि कौन कहाँ देख रहा, तो याद रखना या तो वो नॉर्थ में देखेगा या तो वो साउथ में। कभी भी याद रखना, फेसिंग के बारे में बोले जाए, अगर कभी भी क्वेश्चन किसके बारे में बात करें, चेहरे के, भाई आदमी कहाँ देख रहा है, तो आंसर या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ। शैडो के बारे में बोले तो आंसर या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा। समझ में आई बात? अभी जरा क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखिए जरा ये क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, जरा सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा इसका। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, रेखा और हेमा जो है एक दूसरे से बातें कर रही थी सामने सामने। अगर हेमा की शैडो जो है वो एग्जैक्टली राइट में है रेखा के, तो बताओ हेमा का चेहरा किधर में? वन इवनिंग बिफोर सनसेट, रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। फेस टू फेस बोला गया। If Hema's shadow was exactly right of Rekha, so Hema facing in which direction now? What was the exactly concept and what will be the exactly solution? क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन? इनमें से क्या आंसर आएगा? नोटिस करो, क्या पूछा गया आंसर आपसे? फेसिंग। क्या पूछा गया आपसे? फेसिंग। किसकी फेसिंग पूछी गई भाई? हेमा की। हेमा कोई पर्सन है ना? अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये देखो,
अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि कभी भी फेसिंग पूछी जाए तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ या फिर साउथ। फेसिंग पूछी जाए तो आंसर जो होगा वो क्या आएगा, नॉर्थ या फिर साउथ आएगा। तो भाई यहां से ईस्ट वेस्ट ऑप्शन से पहले ही कैंसिल कर दो। किसी का फेसिंग पूछा गया है तो आंसर नॉर्थ या साउथ में से आएगा। अगर शैडो पूछा गया है तो आंसर ईस्ट और वेस्ट में से आएगा। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट बन गया यहाँ पे। फेसिंग तो ये दो ऑप्शन तुरंत उड़ा दो, इनमें से कोई एक आंसर आएगा। चलो जरा देखते हैं। भाई एक शाम है, सूरज डूबा नहीं है, मतलब सूरज तो होगा, और शाम के समय सूरज कहां पे होता है? तो आप कहोगे सर शाम के समय सूरज तो होता है वेस्ट में। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सूरज अगर वेस्ट में होगा तो शैडो कहां बनेगी, ईस्ट में बन जाएगी। शैडो जो बनेगी ईस्ट में बनेगी। अब उन दोनों लड़कियों को इस तरह से खड़ा करो कि उनकी जो फेसिंग है वो आमने सामने हो जाए। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे आमने सामने खड़ा करता हूं तो क्या इनकी परछाई इनके राइट लेफ्ट में बढ़ेगी? क्योंकि क्वेश्चन तो बोला गया है इनकी शैडो इनके राइट में पड़नी चाहिए भाई। तो अगर सन की लाइट इनके ऊपर पड़ेगी तो इनकी जो परछाई है, इनके देखो इस लड़की की परछाई इसके आगे पड़ेगी और इसकी परछाई इसके पीछे पड़ेगी, जबकि परछाई कहाँ पड़ना चाहिए, राइट लेफ्ट में। तो इनका फेस ऐसे नहीं होगा भाई। तब ये दोनों ऐसे नहीं खड़ी हैं, फिर कैसे खड़ी जरा देख लो। फिर ये दोनों ऐसे खड़ी, ऐसे ऐसे खड़ी बेटा, ऐसे। अब अगर ऐसे कोई खड़ा है ना तो ये देखो उनका क्या होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा ऊपर वाले का, ये राइट होगा। तो कुल मिला जुला के ये जो कहानी है ना क्वेश्चन की, वो ऐसे स्टार्ट हो जाएगी कि राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट जो बोला गया है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। पॉइंट समझ में आई बात? अच्छा चलो भाई, जो नीचे है उसका राइट लेफ्ट ये होगा और जो ऊपर है उसका राइट लेफ्ट ये हो जाएगा। अब इन दोनों की शैडो तो यहीं बनेगी ना भाई। अगर सन की लाइट इनके ऊपर पड़ेगी तो इनकी परछाई तो यहीं बनेगी ना भाई। इनकी जो परछाई है वो इधर ही बनेगी। तो क्वेश्चन क्या था? अब मुझे नहीं पता कि इसमें हेमा कौन सी है, रेखा कौन सी है। क्वेश्चन था कि हेमा की परछाई वो रेखा के राइट में पड़ रही, हेमा की परछाई रेखा के राइट में पड़ रही है। इसका मतलब जरा सोचो ना। हेमा की परछाई रेखा के राइट में पड़ रही है तो जरा सोचो, अगर मैं रेखा को यहां रख लूं, ठीक है, सॉरी यहां पे हेमा को रखूं। सपोज मैं अगर यहां पे हेमा को रखूं, अगर हेमा को यहां रखने से आंसर नहीं आएगा तो फिर नीचे रख देंगे और यहां रेखा को रख लेते हैं। जरा सोचो, हेमा की जो परछाई है, क्योंकि हेमा की परछाई हेमा के तो लेफ्ट में पड़ेगी, नो डाउट। हेमा की परछाई हेमा के तो लेफ्ट में पड़ेगी, लेकिन रेखा के कहां पड़ेगी बेटा, राइट में। क्वेश्चन समझना, हेमा की परछाई हेमा के तो लेफ्ट में पड़ेगी लेकिन रेखा के कहां पड़ेगी, राइट में। जरा सोचो, मान लो मैं हेमा हूं और मेरी शैडो मेरे लेफ्ट में पड़ रही, देखो हेमा की शैडो लेफ्ट में, और आप हो क्या, रेखा। तो जो मेरा लेफ्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट। सन की लाइट इधर से आ रही है, सन की लाइट अगर इधर से आ रही है तो सन की लाइट हम दोनों पे पड़ेगी। जब हम दोनों पे सन की लाइट पड़ेगी तो मेरी शैडो मेरे लेफ्ट में पड़ेगी, आपकी शैडो आपके राइट में पड़ेगी। लेकिन मेरी जो शैडो है वो मेरे तो लेफ्ट में है लेकिन आपके कहां पड़ेगी, राइट में पड़ेगी। तो वही तो बोला गया था कि हेमा की जो शैडो है वो एग्जैक्टली राइट में होना चाहिए रेखा के। तो हाँ, हेमा यहां रखेंगे तो हेमा की शैडो यहां जो है हेमा के तो लेफ्ट में होगी लेकिन रेखा के कहां पड़ रही भाई, राइट में पड़ रही है। इसका मतलब इन दोनों की पोजीशन बिल्कुल सही है। तो बता दो जल्दी से, हेमा कहां देख रही? तो हेमा बैठी तो नॉर्थ में है लेकिन चेहरा कहां पे है भैया, चेहरा साउथ में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर लास्ट। क्वेश्चन समझ में आया? अगर हेमा की शैडो की बात करें, हेमा की देखने की बात करें, हेमा बैठी तो नॉर्थ में लेकिन चेहरा कहां पे उसका है, साउथ में। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और बहुत अच्छे से बना भी लिया होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझा है, अगले क्वेश्चन में जरा बना के दिखाओ। चलो एक सेकेंड रुक जाओ, ये वाला ट्राई करके बताओ मुझे, ये क्वेश्चन ट्राई करके बताओ, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है, बना के दिखाओ। एक शाम को सूरज डूबने से पहले दीपक जो है ना किसी पोल के सामने खड़ा था। यदि पोल की जो परछाई है ना वो दीपक के राइट में पड़ रही, बिल्कुल वही क्वेश्चन है भाई। पोल यहाँ हेमा रेखा था, यहाँ पे पोल और दीपक है क्या, पोल मतलब खंबा कोई है। तो दीपक का जो चेहरा है वो बताइए किस दिशा में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दीपक का जो चेहरा है वो किस दिशा में, जरा बता दो। जरा सोचो,
एक शाम को सूरज डूबने से पहले, तो सूरज कहाँ पे होगा, इस बार भी वेस्ट में होगा। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, तो सूरज कहाँ पे होगा, ईस्ट में, वेस्ट में होगा। तो शेडो कहाँ बनेगी भाई, ऑपोजिट, ईस्ट में। अब उन दोनों को आमने सामने ऐसे ही करना भाई, ये देखो पोल मान लो कोई इसमें से, कोई इसमें से, दीपक मान लो। ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाले का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ऊपर वाले का ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है। अब हुआ यूं कि जो पोल की शेडो है वो दीपक के राइट में पड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है दीपक यहीं आएगा। अगर दीपक को मैं यहाँ रखूँ, यहाँ पोल ये मान लेते हैं, ये पोल है, ये पोल है, तो पोल की शेडो पोल के तो लेफ्ट में पड़ रही, पोल के तो लेफ्ट में पड़ रही, लेकिन दीपक के कहाँ पड़ रही बेटा, ये राइट में पड़ रही। देखो दीपक के राइट में पड़ रही कि नहीं पड़ रही, हाँ, तो आप कहोगे सर हाँ दीपक के राइट में पड़ रही, तो इसका मतलब पोल की जो परछाई है वो दीपक के राइट में पड़ रही है। तो बताओ दीपक कहाँ देख रहा है, तो दीपक ऑब्वियस सी बात है बैठा तो साउथ में, लेकिन चेहरा कहाँ पे है भाई, नॉर्थ में, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। देखो ईस्ट और वेस्ट कभी भी नहीं आ सकता, अगर फेसिंग पूछेगा तो आंसर कभी भी ईस्ट और वेस्ट आ ही नहीं सकता। समझ में आई बात, इसका आंसर क्या होगा भाई, पोल यहाँ रखा हमने, पोल की शेडो पोल के तो लेफ्ट में है लेकिन दीपक के राइट में होनी चाहिए, तो दीपक यहाँ आएगा। तो बताओ दीपक कहाँ देख रहा है, तो दीपक बैठा तो साउथ में, लेकिन चेहरा कहाँ पे जा रहा है उसका, ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ में जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। चलो बेटा आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ट्राई करो जरा सा, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग, इसका शेडो वाले क्वेश्चन की कहानी है और बहुत ही शानदार कहानी है, जरा देखते हैं इससे आप क्या सीखते हैं। एक दिन हुआ यूं, दीपक अपने घर से निकला और पहले 3 किलोमीटर चला, फिर राइट गया, फिर 5 मिनट चला, फिर लेफ्ट गया, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर राइट गया, फिर 3 किलोमीटर गया, फिर से लेफ्ट गया, और अंत में 1 किलोमीटर चला, कहाँ पे चलता है, और लास्ट में उसकी बताएगा जहां वो पहुंचा है, तो उसकी जो परछाई है ना वो उसके एग्जैक्टली राइट में पड़ रही, उसकी जो परछाई है वो एग्जैक्टली राइट में पड़ रही है। तो बताओ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कौन, दीपक कहाँ देख रहा। तो तुम कहोगे सर दीपक फेसिंग के बारे में पूछा गया है, तो फेसिंग तो ईस्ट वेस्ट हो नहीं सकता, तो ये कैंसिल कर देते हैं, बचा ये दोनों और या तो फिर ये बचा। तो बताओ क्या आंसर आएगा। वीडियो को पॉज करके बनाना शुरू करो भाई, वीडियो को पॉज करके बनाओ, ज्यादा अच्छे से बनाओगे और सही सही बन जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक बन जाएगा। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, कैसे बनाएंगे भाई। आप लोगों ने बना लिया यहाँ पे, वन डे, एक दिन दीपक ने चलना शुरू किया अपने घर से, कहाँ गया मुझे नहीं पता। अगर आपको कभी भी याद रखना है ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए जिसमें स्टार्ट में कोई पर्सन कहाँ जा रहा है इस बारे में नहीं दिया गया हो, तो आप हमेशा नॉर्थ में चला करो, भले उसको नॉर्थ लिखा मत करो लेकिन चला करो नॉर्थ में। याद रखना स्टार्टिंग टाइम ना दिया जाए, स्टार्टिंग डायरेक्शन ना दिया जाए, तो हमेशा नॉर्थ में चलो। पहले कितना चल रहा भाई, 3 चल रहा, ये 3 चला, फिर राइट मुड़ा 5 चला, ये लोग आपने ऐसे किया होगा, राइट मुड़ के 5 चला होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ा कितना चला, 4, ये देखो 4 चला, फिर उसके बाद क्या बोला गया, फिर से राइट मुड़ा 3, राइट मुड़ा 3 चला, फिर क्या बोला गया, फिर लेफ्ट मुड़ा कितना चला, 1, तो लेफ्ट मुड़ के 1 आ गया ऐसे, और वो पहुंच गया। अभी उसकी शैडो कहाँ पड़ रही है, उसके राइट में, यानी यहाँ शैडो पड़ रही बेटा, शैडो जो पड़ रही है वो यहाँ पड़ रही है इस साइड, तो लाइट इधर से आ रही होगी, सन इधर होगा, तो उसका चेहरा अभी कहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा, इसका चेहरा कहाँ पे भाई, नॉर्थ में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आएगा। तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे भाई, नॉर्थ, है ना। ऐसे ही कुछ लगाया आप लोगों ने आंसर इसका, जो कि बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। आप कहोगे सर गलत क्यों, अरे एक बात बताओ, उसकी जो शैडो है वो उसके राइट में पड़ रही, तुम्हें कैसे पता कि सूरज उधर ही होगा। और एक बात बताओ, क्वेश्चन में वो जब घर से निकला है तो कब निकला, कुछ बताया गया है क्या, जब घर से। अब वन डे का मतलब दिन मत समझना, उजाला मत समझना, वन डे मतलब पूरे होल डे की बात होती, किसी एक दिन, किसी एक दिन दीपक घर से निकला, भाई कब निकला, दोपहर, सुबह, शाम, रात। अब ये शैडो जो बन रही है, तुम्हें क्या पता कि ये शैडो सूरज की है या स्ट्रीट लैम्प की है, मोबाइल के टॉर्च की है, हमें नहीं पता यार। तो ये शैडो आप कैसे मान लेंगे सूरज की है, और शैडो के रिस्पेक्ट में आपने सूरज कैसे बना दिया। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि भाई यहां पर हमें पता ही नहीं कि घर से वो कब निकला, सुबह, दोपहर, शाम, रात। जब नहीं पता तो क्या इसका आंसर आएगा, नहीं आ सकता। इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। याद रखना बच्चों, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग टाइम नहीं है। अब जरा यहीं से एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बनेगा, इसको आप जरूर नोट कर लेना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, कि अगर क्वेश्चन में शैडो के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में बात की जाए क्वेश्चन में, शैडो के,
इफ क्वेश्चन आस्क अबाउट शैडो एंड स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम मतलब शुरुआती समय जिसको हम सूरज कह रहे हैं, सूरज के बारे में पता ना हो क्वेश्चन में, सन के बारे में यानी स्टार्टिंग टाइम नहीं दी जाए तो उस समय हम डायरेक्शंस नहीं निकाल सकते। दिशाओं के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ अगर डिस्टेंस बोलेगा तो आप निकाल सकते हो। डायरेक्शंस नहीं निकाल सकते भाई, क्यों नहीं निकाल सकते डायरेक्शंस? क्यों? क्योंकि यहां पर हमें नहीं पता कि घर से कब निकला, लेकिन दूरी आ सकती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इसको बनाने की, समझना, तो ये चल तो रहा है ना, रात में चले, दोपहर में चले, दिन में चले, चल तो रहा है, तो डिस्टेंस निकाल सकते, लेकिन क्या नहीं निकाल सकते भाई? क्या नहीं निकाल सकते हैं? तो आप कहोगे सर हम दूरी नहीं निकाल सकते, सॉरी दिशा नहीं निकाल सकते, डायरेक्शंस नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। किसी भी क्वेश्चन में अगर शैडो वाला क्वेश्चन हो, स्टार्टिंग टाइम यानी सूरज के बारे में ना दे तो क्वेश्चन को शुरू ही मत करना, पहले सी एंड डी आंसर आएगा। कब? जब क्वेश्चन किसके बारे में पूछे बेटा? किसके बारे में पूछे? डायरेक्शन के बारे में पूछे। जैसे मैं अगर आपको पीछे ले चलूं थोड़ा सा, ये देखो इस क्वेश्चन के पीछे, यहां देखो वन इवनिंग बिफोर सनसेट सूरज का जिक्र है। यहां देखो इसके पहले अगर बात करें इस क्वेश्चन के आगे, ये देखो इस क्वेश्चन के आगे देखो वन इवनिंग बिफोर सनसेट या वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज या सुबह के 10 बजे, दोपहर के 3 बजे, ऐसा कुछ देगा। अगर नहीं दिया और लास्ट में डायरेक्शन पूछ दिया तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ठीक है ना, नहीं निकाला जा सकता। ओके फाइन गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही उम्मीद करूंगा, लेकिन चलने से पहले जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार। जाने से पहले ये वाला क्वेश्चन एक बार और मैं चाहूंगा कि आप बना लो। मुझे लगा था कि इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क पे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कि आप इसको अभी बना पाओगे। होमवर्क छोड़ो, इसको आप डायरेक्टली यहां सॉल्व करो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हुआ यूं कि एक सुबह आफ्टर सनराइज मतलब सूरज है तो क्वेश्चन बनेगा, सूरज है, देखो डायरेक्शन के बारे में पूछा गया इसमें, तो भाई अब तो बनेगा। एक सुबह सूरज निकलने के बाद एक छोटा सा बच्चा कोई है, कोई लड़का है छोटा सा, एक अपनी परछाई के साथ खेल रहा था। मतलब बच्चा अपनी परछाई को क्या कर रहा था? पकड़ रहा था, मतलब बेसिकली उसके साथ खेल रहा था। अचानक से वो पाता है कि उसकी परछाई गायब होगी। सडनली ही कांट फाइंड हिज शैडो। उसने देखा कि उसकी परछाई तो गायब होगी, वो कैसे करे कैसे करे? तो पूछा गया कि बताइए इसका राइट हैंड अभी किस डायरेक्शन में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, राइट हैंड किस डायरेक्शन में? भाई अचानक से अगर परछाई गायब हो गई तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा? आपको सोचेंगे सर हो सकता है 12 बज गया हो। अरे कौन सा ऐसा बच्चा भाई सुबह सूरज निकलने के बाद से 12 बजे तक परछाई पकड़ेगा? कुछ कहेंगे सर हो सकता है बादल आ गए हों आसमान में तो सूरज छिप गया और परछाई गायब हो गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सुबह सुबह की बात है भाई, तो सूरज होगा कहां पे? ईस्ट में। और अगर सूरज ईस्ट में होगा तो किसी की भी शैडो कहां पड़ेगी? वेस्ट में पड़ेगी। अब वो बच्चा अपनी परछाई के साथ खेल रहा था, मतलब बच्चे का जो चेहरा था वो कहां था? इधर साइड था। कहां था? वेस्ट में था। जो बच्चा देख रहा था वो वेस्ट में। तो भाई अगर बच्चे के सन की लाइट बच्चे के ऊपर पड़ेगी तो बच्चे की शैडो उधर ही पड़ेगी, और अगर बच्चे की शैडो इधर पड़ेगी तो जाहिर सी बात है, नो डाउट बच्चे को परछाई दिखाई देगी तो अपनी परछाई को दौड़ दौड़ के पकड़ेगा। खेलते खेलते अचानक से वो 180 डिग्री घूम गया होगा, 180 डिग्री बच्चा घूम गया होगा, यानी अब बच्चे का फेस कहां हो गया होगा? सूरज की तरफ। जरा सोचो, अब बच्चा अगर सूरज की तरफ देख रहा है तो बच्चे की परछाई तो बन रही है, कहां बन रही है? बच्चे के पीछे। बच्चे की शैडो जो है वो बच्चे के पीछे बन रही है, लेकिन वो तो आगे देख रहा है और आगे उसको शैडो दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब जो बच्चा था वो देख रहा था कहां पे? ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बताओ भैया उसकी राइट हैंड किधर है। तो अगर तुम्हारा चेहरा ईस्ट में है तो तुम्हारा राइट हैंड कहां होगा? ऑब्वियस सी बात है साउथ में होगा। अगर तुम सामने यानी ऐसे देख रहे हो तो तुम्हारा राइट हैंड कहां होगा? साउथ में होगा ना भाई, साउथ में। नीचे की तरफ यहां पे इसमें बना देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ। देखो भाई लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपको लॉजिक से समझ के चीजें करनी पड़ती हैं। समझ में आई बात? आप लॉजिक से करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत मजा आया होगा और अब फाइनली हमने शैडो वाले क्वेश्चन के साथ डायरेक्शन को फिनिश कर लिया। उम्मीद है मजा आया होगा। तो अगर मजा आया होगा तो प्लीज लाइक करके ही जाना, कसम दे रहा हूं तुम्हें तुम्हारी, है ना। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है तो आप एंजॉय करो और सिलेक्शन पक्का लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।